नमस्कार दोस्तों। क्या आप एक स्टूडेंट हैं या फिर किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? जैसे जैसे आपकी परीक्षा पास आती जा रही है, आपका डर भी बढ़ता जा रहा है कि मैंने पूरे साल पढ़ाई क्यों नहीं की? कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा या फिर बहुत कम अंक तो नहीं आएंगे? कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि अब तो कोई फायदा भी नहीं है तैयारी करने का? क्या आप मन ही मन हार मान चुके हैं? ऐसे सभी थॉट्स जो आपके चिंता का कारण बने हुए हैं, इन्हें हम एग्जामिनेशन प्रेशर बोलते हैं। आमतौर पर जिस बच्चे ने पूरे साल जमकर पढ़ाई की होती है, उसके ऊपर यह प्रेशर कम आता है। परंतु किसी कारणवश अगर आप अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं या फिर रिवीजन नहीं कर पाते हैं, तो यह प्रेशर आपको डिमोटिवेट करता रहेगा और आपका एग्जामिनेशन के अंदर रिजल्ट काफी निराश करने वाला होगा। तो आज की इस वीडियो में हम यही चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार इस प्रेशर से डील की जाए, किस प्रकार इस प्रेशर से बचा जाए और क्या स्ट्रेटजी आपको एग्जाम से पहले बनानी है जिससे आपका एग्जाम के अंदर रिजल्ट का भी अच्छा आ सके। तो चलिए करते हैं रीस्टार्ट। सबसे पहले हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे ऊपर एग्जामिनेशन प्रेशर बनता क्यों है। लगभग हर एक स्टूडेंट पूरे साल में हर एक दिन हर एक क्लास को अटेंड नहीं कर पाता है। बात सिर्फ फिजिकली प्रेजेंट होने की नहीं है, कई बार आप क्लास में फिजिकल प्रेजेंट होकर भी मेंटली एब्सेंट रहते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे स्कूल के साथ साथ आपके ऊपर घर के काम की भी जिम्मेवारी है। इसके अलावा खेलना कूदना और दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना आपकी आदत बन चुकी है, या फिर पढ़ते समय आपको कई बच्चे डिस्टर्ब करते हैं। किसी टीचर का पढ़ाया हुआ आपके बिल्कुल पल्ले ही नहीं पड़ता। कई सब्जेक्ट्स ऐसे भी हैं जो आपको बिल्कुल समझ नहीं आते। आमतौर पर इंग्लिश और मैथमेटिक्स को लेकर स्टूडेंट्स को काफी दुविधा होती है। इसके अलावा आपके पर्सनल रीजंस भी हो सकते हैं जिनको मैंने डिस्कस नहीं किया है। इन्हीं सभी रीजंस के चलते आप पूरे साल में लगभग 50 से 60% सिलेबस को ही कवर कर पाते हैं और रिवीजन सिर्फ 20 से 30% का कर पाते हैं। अब आप एक बात बताइए कि जब आपको नॉलेज सिर्फ 20 या 30% की है और एग्जाम में पास होने के लिए आपको कम से कम 33% मार्क्स हासिल करने होंगे, तो आपके लिए यह चिंता का विषय तो होगा ही। इसलिए आपके ऊपर यह प्रेशर बनता चला जाता है। और ऐसा नहीं है कि यह प्रेशर केवल आपके ऊपर है, क्लास के 90% बच्चों के ऊपर यह प्रेशर होता है। और जो 10% बच्चे हैं उनमें 3 प्रकार के स्टूडेंट शामिल होते हैं। पहले वो जिन्होंने पूरे साल जमकर पढ़ाई की होती है और वही लास्ट में टॉप करते हैं। दूसरे वे स्टूडेंट्स जिनको अपनी चीटिंग करने की कला पर पूरा भरोसा होता है। और तीसरे और बहुत कम वे स्टूडेंट्स जिनको रिजल्ट से कोई परवाह ही नहीं। अब आते हैं समस्या के समाधान की तरफ। आमतौर पर यह प्रेशर आपके ऊपर परीक्षा से 2 महीने पहले बनना स्टार्ट हो जाता है। उस समय आपको सबसे पहले इस बात को मन में बिठाना है, जो कि आपके लिए गोल्डन रूल साबित होने वाला है। इफ यू कैन ड्रीम इट, यू कैन डू इट। अगर आप किसी चीज को हासिल करने के बारे में सोच सकते हैं तो उसे हासिल भी किया जा सकता है। क्या यही था सॉल्यूशन? क्या इससे आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे? अरे नहीं, यह तो सिर्फ एक मानसिकता है, एक मेंटलिटी है जो सदैव आपको अपने मन के अंदर रखनी है। सॉल्यूशन तो मैं आपको अब देने वाला हूं, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले यह सुनिश्चित कीजिए कि जितना समय आपके पास शेष है उतने समय में कम से कम हर सब्जेक्ट का पूर्ण रूप से रिवीजन कर लिया जाए। उसके बाद आपको एक टाइम टेबल सेट करना है। मैं जानता हूं कि पूरे साल में आप 2 से 3 बार ऐसा कर चुके होंगे, परंतु आप मैनेज नहीं कर पाए। परंतु उसके बावजूद भी आपको टाइम टेबल सेट करना ही होगा और टाइम टेबल बनाते समय आपको इन बातों पर विशेष ध्यान देना होगा। जो आपके वीक सब्जेक्ट हैं उनको ज्यादा से ज्यादा टाइम मिल सके और आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स को भी कम से कम 1 घंटा मिल सके। कोशिश करिए कि अपने टाइम टेबल में कम से कम 1 घंटा खेलने कूदने के लिए निकाला जाए, अदरवाइज टाइम टेबल बनाना वेस्ट है। बीच बीच में 5 मिनट्स का ब्रेक रखना आपको बोर नहीं होने देगा। ध्यान रखिए कि टाइम टेबल इतना भी स्ट्रिक्ट नहीं बनाना है कि आप उसे 2 दिन से ज्यादा फॉलो ही नहीं कर पाओ। टाइम टेबल के साथ ही आपको टाइम लिमिट भी सेट करनी होगी। जैसे किसी टॉपिक को कवर करने के लिए आपको एक टाइम सेट करना होगा कि इस टाइम के अंदर मैं इसको कवर कर लूं, अन्यथा आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। शुरुआत में आपको टाइम टेबल फॉलो करने में काफी परेशानियां आएंगी। हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा नींद आए। ऐसे में निराश नहीं होना है। आपको जब भी बहुत ज्यादा नींद आती है तो सो जाइए, बट उसके बाद आपको उठते ही फिर से रिस्टार्ट करना होगा। यह प्रोसेस आपके साथ 2 से 3 दिन लगातार होने वाली है। अगर आप उस 2 से 3 दिन की प्रोसेस को मैनेज कर पाते हैं तो जीत आपके कदमों में होगी। निश्चय ही आपको ऐसा करने में आगे तकलीफ नहीं होगी। नेक्स्ट आपको विशेष ध्यान रखना है प्रॉपर डाइट और स्लीपिंग आवर्स का। ये दोनों ही आपके दिमाग को फ्रेश करने में काफी हेल्प करते हैं। अगर आप प्रॉपर नींद लेंगे और अच्छा खाना खाएंगे तो आपका दिमाग तंदुरुस्त रहेगा और आप अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। और लास्ट में जब आपकी तैयारी अच्छी हो जाती है तो उसके बाद ही सैंपल पेपर्स या मॉक टेस्ट ट्राई करके देखें, अदरवाइज इनका रिजल्ट आपको डिमोटिवेट कर देगा।
अब कुछ ऐसे भी कार्य हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं। पहला, मन के अंदर कभी भी यह नहीं सोचना कि आप नहीं कर पाएंगे या फिर चीटिंग करके आप पास हो जाओगे। याद रखिए, एक नेगेटिव थॉट 100 पॉजिटिव थॉट्स के ऊपर भी भारी पड़ता है। आपकी क्लास के अंदर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ना तो खुद पढ़ते हैं और ना ही दूसरों को पढ़ने देते हैं। ऐसे बच्चों को क्लासीफाई करिए और उन बच्चों से दूरी बनाए रखें। जरूरत से ज्यादा किसी के भी साथ टाइम स्पेंड नहीं करना है, चाहे वो आपका बेस्ट फ्रेंड हो या फिर कोई फैमिली मेंबर। ऐसा करने से आपका कंटिन्यूअस फ्लो बिगड़ता है और आपको तैयारी से मन हटता है। नेक्स्ट, आपको स्लो म्यूजिक सुनना पढ़ाई के दौरान अच्छा लग सकता है, परंतु यह आपके कंसंट्रेशन को वीक बनाता है। कोशिश करिए कि एग्जाम के टाइम ज्यादा ट्रेवलिंग ना की जाए, क्योंकि इससे आपका मन विचलित होता है। याद रखिए, सेल्फ स्टडी इज बेस्ट इन एग्जाम टाइम। एग्जाम के समय सेल्फ स्टडी ही आपके लिए बेस्ट होती है, इसलिए टीचर्स और दोस्तों का सहारा कम से कम लीजिए, अन्यथा खुद ट्राई करके देखें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई टॉपिक 2 या 3 बार पढ़ने से भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उस टॉपिक को छोड़ दें। बाद में समय मिलने पर आप उसे दोबारा ट्राई करके देख सकते हैं, परंतु आप अगर उसी के पीछे पड़े रहे तो आपका टाइम वेस्ट तो होगा ही, और साथ में उसको कवर ना करने की वजह से आप डिमोटिवेट हो जाओगे। एग्जाम के समय यह सोचकर नहीं चलना है कि आप पूरी बुक पढ़ पाएंगे। ऐसा करने में आप एक ही सब्जेक्ट के पीछे उलझे रह जाओगे और आपका सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा। ऐसे में आपको मेन टॉपिक्स पर फोकस करना है, जिससे आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा टॉपिक कवर कर पाओ। आई थिंक अगर आप इन सब बातों को ध्यान में रखकर अपनी तैयारी करेंगे तो जरूर ही आपका रिजल्ट काफी अच्छा आएगा। याद रखिए, हर दिन एक नई सुबह होती है। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस सुबह को अच्छे दिन में कैसे परिवर्तित करते हैं। और यह था वीडियो का एंड। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें।